नेक्स्ट देखिए 11 से 15, ठीक। आराम से पैराग्राफ को पढ़िए, एक बार पढ़िए, फिर देखिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब बना लीजिएगा पैराग्राफ को तो 5 के 5 क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक। आराम से देखिए, MDPKRT और W आदमी गिन लीजिए, कितना आदमी? केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, मतलब चारों ओर बैठे हुए हैं। कितने आदमी हैं? 7 आदमी हैं। क्या आदमी है? 7 आदमी। तो ये देखिए गोलाकार वृत्त है, ये देखिए गोलाकार वृत्त है, सेंटर पॉइंट ये होगा। 7 आदमी बैठाएगा तो पार्टी पार्टी नहीं होगा। 8 आदमी में पार्टी पार्टी होता है, 4 आदमी में पार्टी पार्टी होता है, 6 आदमी में होता है, 7 आदमी में पार्टी पार्टी नहीं होगा। हम कहीं कहीं 7 को बैठा देंगे, कोई किसी के मुंह के सामने नहीं होगा, ठीक। हाँ, शुरुआत करने का एक तरीका है कि शुरुआत हम यहां से करेंगे, अपने सामने से करेंगे, ठीक। अब 6 को कहीं बैठा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, 7 को बैठ गया, कोई किसी का मुंह के सामने नहीं होगा। क्लियर? आगे पढ़ते हैं, आराम से देखिएगा। डी पी के दाएं को दूसरा है, पहले यहां तक पढ़िए। डी पी के दाएं को दूसरा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। किसके दाएं? किसके दाएं? तो पहले पी खोजना पड़ेगा ना, इसलिए सबसे पहले यहां कौन बैठ जाएगा? यहां बैठ जाएगा पी, सबसे पहले यहां पी बैठ जाएगा। शुरुआत देखिए कैसे कर रहे हैं। अब बैठाइए, डी पी के दाएं को दूसरा है। पी के दाया इधर होगा ना, राइट राइट, पहला दूसरा, यहां कौन हो जाएगा? डी। यहां देखिए, जो या जो की बताए थे, जो या जो की आता है सेकेंड व्यक्ति के लिए। किसके लिए? तो यहां सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट व्यक्ति, पहला व्यक्ति, इसको बोलेंगे दूसरा व्यक्ति। अगर यहां जो लिखा मतलब इशारा कर रहा है आपको पी को, किसको? और अगर वहां लेकिन लिखा, क्या लिखा? लेकिन, तो इशारा करेगा डी, पहला आदमी। तो जो या जो की जिसको बोलते हैं हु, तो यहां बोल रहा है जो के दाएं, किसके दाएं? के दाएं को तीसरा है, यानी के दाएं तीसरा बोल रहा है पी को। किसको? जो आया है किसके लिए? पी के लिए। समझ रहे हैं? जो किसके लिए आया? वो पी को बोल रहा है। तो कहां है बोल रहा है? के दाएं को, के दाएं को तीसरा कौन है? बोलिए, पी है। तो पी तो बैठ गया है, अब के को एडजस्ट कीजिए। अगर यहां के बैठ जाएगा तो के दाएं पहला दूसरा तीसरा पी है, सही है? कोई गड़बड़ नहीं यहाँ तक? बोलिए, आगे बढ़े, आगे देखते। टी डब्लू के दाएं को तीसरा है, टी डब्लू के दाएं को तीसरा है। क्या टी का आता पता है? डब्लू का आता पता है? आगे बढ़ जाएंगे, यहां पर टी और डब्लू दिया हुआ है, जो कि दोनों का भी अता पता नहीं है। तो नहीं है तो उस सेंटेंस से आगे बढ़ जाइएगा, बन जाएगा। तो उसी के फेरा में मत रह जाइएगा कि टी डब्लू कहां है। तो ना टी है ना डब्लू है। आगे देखिए, बढ़ते हैं। टी डब्लू के दाएं को तीसरा है, मतलब डब्लू के राइट में तीसरा में कौन होगा? टी। फिर आ गया जो या जो की, किसके लिए आया? सेकेंड वाले के लिए।
फर्स्ट कौन है टी, सेकंड कौन है डब्लू। तो जो या जो की आता है सेकंड के लिए, आया ना। तो यहां पहले उसी को बैठाइए, जो डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। ये जो डब्लू है ना, किसका पड़ोसी नहीं है, पढ़ लीजिए। जो किसके लिए आया, डब्लू के लिए, और बोल रहा जो डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब जो डब्लू है वो डी का पड़ोसी नहीं है। डब्लू डी का पड़ोसी, कंफर्म, कंफर्म। तब पड़ोसी होता है दाएं और बाएं वाला, पड़ोसी होता है। आइए, तो डी के बगल में डब्लू यहां नहीं बैठेगा, थोड़ा लिख देंगे ऐसे करके, ऐसे काट देंगे, ठीक। डब्लू यहां भी नहीं बैठेगा, काट देंगे। ये दो जगह तो नहीं होगा। अब डब्लू का जगह यहां भी है, डब्लू का जगह यहां भी है, बोलिए आराम से, हड़ाइए मत। ये तो कंफर्म है कि डब्लू ही दो जगह पर नहीं होगा, क्योंकि डी का पड़ोसी नहीं है। अब डब्लू को यहां रखिए चाहे यहां रखिए, जहां रखना है रख के देखिए। चलिए डब्लू मान लेते हैं, यहां रखते हैं। अब सेटिंग देखिए, टी डब्लू के दाएं को तीसरा है। अब डब्लू के दाएं इधर होगा, तो डब्लू के दाएं तीसरा कौन होगा, बोलिए जी, जो से बोलिए, आवाज सुन रहा है, लिखा हुआ है ना। ये टी कहाँ है, डब्लू के दाएं को तीसरा। अभी हम डब्लू माने हैं, यहां पर सेटिंग हो रहा है कि नहीं, देखिए डब्लू के दाएं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, सीट खाली है, बोलिए। इसका मतलब डब्लू नहीं होगा। डब्लू यहां रख के देखिए आप। अब डब्लू के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां खाली है, यहां कौन बैठ जाएगा, कोई डाउट है? तो डब्लू को यहां अगर सेट कर रहे तो सेटिंग नहीं कर रहा था, और डब्लू को यहां कर दिए, सेट कर दिया। आगे बढ़े, आगे देखिए। एम आर के बाएं को तीसरा है। एम जो है आर के बाएं को तीसरा है। ना एम का पता है ना आर का पता है पता? ना एम का पता है ना आर का पता है। किसी का पता नहीं है जी, बोलिए कहां बैठेगा? सीट खाली कहां है? सीट खाली यहां है और सीट खाली यहां है, दोनों में बैठा के देखिए। अच्छा, एम जो है किसके बाएं तीसरा होगा? आर का। अगर मान लेते आर यहां रखते हैं तो आर के बाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां एम बैठ जाएगा। और कोई जगह है क्या? देखो, अगर आप यहां आर रखते हैं, यहां खाली है ना, तो आर के बाएं तीसरा, बाएं पहला दूसरा तीसरा, सीट खाली है, एकदम उल्टा पुल्टा नहीं होगा। एम कहां बैठेगा? एम कहां बैठेगा? वहां देखिए ना क्या लिखा हुआ, आर के, तो आर यहां रख दे। अब आर के बाएं बोले किधर? तीसरा बोलना है, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठ जाएगा यहां? समझ गए? चलिए लिखिए, सब बैठ गया सातों आदमी? लिखिए इसको, क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर देखिए। टी, हाँ मिलाइएगा। टी के दाएं दूसरा कौन है? टी के दाएं दूसरा पहला दूसरा कौन है? एम है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है? बोलिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन। दूसरा व्यक्ति देखिए ना, डी नंबर, डी में दूसरा व्यक्ति कौन है? डब्लू है ना। अरे दूसरा व्यक्ति बोल रहे हैं, डब्लू है ना। डी नंबर ऑप्शन में पहला, जो पहले आया है पहला व्यक्ति,
और जो बाद में लिखा है वो दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति कौन है? डब्लू। तो बोल रहा है कि दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के तुरंत दाएं, मतलब डब्लू जो है के दाएं होना चाहिए। डब्लू 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 क्या के दाएं है? डब्लू के दाएं है, तो डी आंसर हो गया। क्या डाउट है? क्या डी में होगा ना? आर के तुरंत बाएं कौन है? आर के तुरंत बाएं कौन है? डब्लू है। डी के बाएं तीसरा कौन है? डी के बाएं, डी के बाएं, डी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, क्या डब्लू बैठे हुए हैं? एम के तुरंत बाएं कौन है? एम के तुरंत बाएं, एम है ना जी? एम के बाएं कौन है? डी है। और डी के बाएं तीसरा कौन है? तो डी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है? आर है। ये भी सिखाना पड़ेगा, है ना? मार दीजिए आंसर, नन ऑफ दीज। आर नहीं है तो कहाँ आंसर मारिएगा? चलिए लिखिए।